हेलो रॉक स्टार, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। और पहले तो आप सभी लोगों को नए साल के बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, ताकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम बहुत ही तगड़े में गुजर जाए। ठीक है, सबके बेहतरीन बेहतरीन नंबर आए। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस का, यानी साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है, तीनों का यहाँ पर हम PYQ करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ठीक है, एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक रहेगा, मतलब एक तरह से एक शॉर्ट नोट्स होता है ना, उसी तरह ये छोटा सा क्लास है। इस क्लास में हम लोग बेसिक चीजें बताएंगे आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं और क्या MCQ रहने वाले हैं। ये एक तरह से हम डेमो कह सकते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी अभी तो ये MCQ करा रहे हैं, उसके बाद जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, उससे लॉन्ग आंसर्स, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी हैं सब पहले स्टार्ट करते हैं यहां से। अरे किधर गया, ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, यानी कि किस मीडियम में होती है। मुझे लगता है कि पहले ही क्वेश्चन सब लोग फेंक के मारेगा, आंसर का सीधे आ जाएगा निर्वात में। ठीक है, जहां हवा नहीं होता है, यानी कि वैक्यूम। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। ये रहा आंसर। पहला क्वेश्चन तो कुछ बहुत बड़ा वो नहीं था, शॉर्ट में था, इसी थोड़ा सा आसान आसान रखा है स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तो पहला, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। बोला है NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका, मतलब सॉरी, ये क्या कहते हैं इसको? धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा या व्यंजक चूर्ण? इसका जो आंसर हो जाएगा, ये जो कास्टिक सोडा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। और आप लोग को ये भी पता होगा, NaOH एक प्रबल क्षार है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक, प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस। अरे एक सेकेंड, ठीक, प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग। एक सेकेंड, थोड़ा सा, ठीक है। हमारा आंसर क्या है? कास्टिक सोडा। और NaOH ये हमारा क्या है कि प्रबल क्षार है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, तो टिक ही नहीं लगाए, कर गया कास्टिक सोडा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किसके थ्रू होता है? क्या उसमें सिस्टम होता है? तो इसका सबसे सीधा सा आंसर हो जाएगा स्टोमेटा, यानी कि रंध्र। ठीक है, ये जो रंध्र होता है, इसमें इसी से क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर आता है और CO2 क्या करते हैं लोग? लेते हैं। ये ऑक्सीजन देने का काम और CO2 लेने का काम, ये काम कब होता है? ये काम हमारा दिन में होता है, ठीक है, डे में। नाइट में इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि रात में हरे पेड़ पौधे के पास नहीं सोना चाहिए। ठीक है, CO2 रिलीज करेगा, और CO2 हमारे लिए क्या है? हार्मफुल गैस है, इसीलिए। नेक्स्ट आते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चन को लोग आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। और बोर्ड एग्जाम में 20 MCQ आते हैं। अब सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसमें सबसे हल्की धातु की बात करें तो आपको ये पता होगा, इससे जैसे कि सॉफ्ट में बात करें तो सोडियम, लिथियम, ये सब बहुत सॉफ्ट होते हैं और हल्के। तो इसमें से अगर लोहा, तांबा, अगर लिथियम और एल्यूमिनियम में देखा जाए, तो सबसे हल्की धातु हमारा लिथियम हो जाएगा। लिथियम सबसे हल्का, यहाँ तो किसी को नहीं दिक्कत होगा, मुझे पता है, इतने तो होनहार से लोग है ही। नेक्स्ट, DNA का पूरा नाम क्या है? क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डबल न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, या फिर डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड, क्या है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और एक होता है RNA, ठीक है, RNA क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और DNA क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इतना तो पता होगा। आंसर क्या है हमारा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। मानव रक्त का pH कितना होता है?
मानव रक्त के पीएच के मतलब अगर पीएच देखें तो एसिड होता है कि बेस होता है, क्या होता है बेस होता है हमारा। कितना होता है 7.4, ठीक है, कितना होता है 7.4, यानी कि बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, यानी कि ये है क्षार, ठीक है, ये क्या है क्षार है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। ऊर्जा यानी कि एनर्जी का एसआई मात्रक बोले तो क्या है हमारा, तो आपको जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो उसमें लास्ट में क्या लिखते हैं, ये जूल लिखते हैं कि अगर एनर्जी का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो लास्ट में कि इतनी एनर्जी खर्च हुई है तो उसका जो हम लास्ट में यूनिट लिखते हैं वो जूल में लिखते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि अरे, तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है जूल होता है। और वह कलर क्यों चेंज हो रहा है, कहाँ गया, ये रहा जूल और इधर किधर गया जूल, ठीक है। तो जूल हमारा क्या है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है, यहां भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन किससे मिलता है, तो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन किससे मिलता है भाई, किससे मिलता है। श्वसन क्रिया में हमारा ऑक्सीजन जो है प्रोटीन से नहीं मिलता है, जल से नहीं मिलता है, ग्लूकोज से और नाइट्रोजन, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज से हमारा क्या मिलता है ऑक्सीजन, इसमें कहा गया ये। नेक्स्ट, विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है, तो इसमें से हम मुझे लगता है इसे बताने की जरूरत पड़ेगी कि आप लोगों को सबको पता है विद्युत की चालकता सबसे अच्छा किसमें होगी, धातुओं में होगी। इसमें से धातु कौन दिखाई दे रहा है हमारा, लकड़ी है नहीं, प्लास्टिक है नहीं, रबड़ है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा सीधे से आंसर हो जाएगा कॉपर यानी कि तांबा, ठीक। यहाँ तक पढ़ने क्वेश्चन में मजा आ रहा है करना। अच्छा आप ये क्वेश्चन अगर आप खुद भी सॉल्व करना चाहें मेरे सॉल्व करने के बाद आप खुद भी इसको सॉल्व करिए। इसका जो ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा जुगारा फाउंडेशन के नाम से, ठीक, ताकि यहाँ सॉल्व करने के बाद वहां एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इस ये तो आज थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें ज्यादा पीवाईक्यू होंगे, वो थोड़े से टफ होंगे। टफ का मतलब इससे थोड़ा लेवल हाई होगा बस, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग क्या कर रहे हैं, हरे पेड़ मतलब हरे पेड़ पौधे जो है भोजन कैसे बनाते हैं, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, साफ साफ आंसर दिख रहा है, इसलिए टुच्चा टुच्चा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, किधर गया फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूज करके क्या ग्लूकोज बनाते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनता है प्लस ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं और जो अपना ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनाएगा वो अपना प्लांट यूज कर लेगा उसको, ठीक। ओजोन परत में मतलब ओजोन परत जो है ओजोन लेयर जो है हमें किससे बचाती है, कौन से रे से, ओजोन का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है O3, ये क्या है ओजोन, ये ओजोन है। और ये हमारे जो है अल्ट्रा वायलेट रे यानी कि पराबैंगनी किरणों से गिर गया, पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है, ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन तो अच्छे हैं ना, मजे आ रहे करने में, मजे आ ही रहे होंगे। और अगर ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए या लाइव सेशन में मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना है, ताकि मैं क्वेश्चन पूछूं आंसर आप लोग कमेंट कर दे, उसके बाद मैं यहाँ बता दूं, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा एक बार। हार्मोन का स्राव कौन करता है, हार्मोन जो होता है, हार्मोन क्या है एक रसायन है, केमिकल है जो कि सिक्रीट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, लेकिन एक एक्सोक्राइन मतलब कि एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी है, वहां से भी हमारा हार्मोन निकलता है इंसुलिन, जो कि पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज एक एंडोक्राइन की तरह बिहेव करता है, एक्सोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करता है, इसलिए वो मिक्स ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे हार्मोन का स्राव कौन करता है, हृदय फेफड़ा ग्रंथि यकृत, ये तो करेगा नहीं, यानी कि हमारा कौन करेगा ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि अगर पूछे तो हमारा एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, कहा गया ग्लैंड्स, ठीक है। 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। नेक्स्ट आते हैं, मेंडल ने अपना जो प्रयोग है किस पौधे पर किया था, तो
उन्होंने अपना प्रयोग, सबको पता है कि मटर, चैप्टर का नाम ही मटर वाला है, ठीक है। तो पी किया था, और पी का साइंटिफिक नेम है पाइजम सेटाइवम। एक नंबर में एग्जाम में एमसीक्यू में पूछता है कि साइंटिफिक नेम क्या है मटर का, तो हम क्या लिखेंगे, पाइजम सेटाइवम, ठीक। और इतना क्वेश्चन और पता होना चाहिए कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या कितने कैरेक्टर लिए, यानी कि कितने लक्षण लिए थे, जैसे, और कितने युग्म विकल्पी लिए थे। जैसे कि इन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे, ठीक है, और इन्होंने एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स होते हैं, मतलब एक लक्षण के 2 युग्म विकल्पी होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक हाइट एक क्या है, कैरेक्टर है, एक लक्षण है। तो एक नाटा होगा, मतलब बौना होगा, और एक लंबा होगा, तो ये दोनों क्या है, युग्म विकल्पी है। एक कैरेक्टर के 2 युग्म विकल्पी होते हैं, तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे, तो युग्म विकल्पी कितने होंगे, 14 होंगे। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ध्वनि तरंगे कैसे चलती हैं। तो ध्वनि तरंगे यानी कि जो वेव है, ठीक है, इनकी बात करें तो अगर सॉलिड की बात कर रहा है, मतलब ठोस की बात कर रहा है, सॉलिड यानी कि ठोस, ठोस में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ यानी कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों हो सकता है। लेकिन अगर लिक्विड में बात करें, लिक्विड या लिक्विड और मतलब कि द्रव, द्रव और इसमें गैस में, यानी कि ठीक है, गैस में क्या होगा, लिक्विड और गैस की बात करें तो ये किसमें होगा, अनुदैर्ध्य यानी कि ट्रांसवर्स चलेगा, यू 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 ऐसे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य और इधर ट्रांस, इधर क्या है, एक सेकेंड, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ, ध्वनि तरंग कैसे, ठीक है ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। आगे देखते हैं, ये चीज ध्यान देना है कि सॉलिड में अगर पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों हो सकता है। लेकिन अगर लिक्विड और गैस में पूछेगा, मतलब या तो सामान्यतः पूछेगा, जनरली सामान्यतः कैसे चलता है, तो हमारा ये आंसर रहेगा, अनुदैर्ध्य, ऐसे ऐसे, अरे ठीक है। नेक्स्ट, सबसे अच्छा ईंधन कौन सा होता है, मतलब सबसे अच्छा ईंधन कहने का मतलब वो है कि ऐसा ईंधन जिसका उपयोग हम लोग करते हैं लेकिन वो प्रदूषण उतना नहीं करता है, ठीक है, दूषित वातावरण को दूषित नहीं करता है। तो हमारा कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब क्या है, इन सब से क्या होता है, प्रदूषण तो होता ही है। लेकिन सीएनजी, जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, ये क्या है, सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बहुत लोग को इसका फुल फॉर्म नहीं पता होता है, ठीक है। तो सीएनजी क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, ठीक है, बस जल्दी से खत्म होने वाला है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, ये बताने की जरूरत है। अम्ल खट्टा होता है, क्षार कड़वा होता है, पता है सबको, ठीक है। तो ये तुम्हारा हमारा क्या हो जाएगा, खट्टा यानी कि सोर, ठीक है। अब सब स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम, स्ट्रॉन्ग अम्ल का नाम आप लोग कमेंट में करेंगे, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय की बात करते हैं 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय, यानी कि 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। और अगर पूछे कि मानव हृदय जो होता है कितने लेयर, मतलब कितने आवरण से मिलकर बना होता है, 3 आवरण, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो हमारे पास 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उपयोग होता है, कौन सी गैस का उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण में, हमारा CO2, अरे ये तो गैस है, ये तो पानी यूज होता है, ये तो पूछा गया है, गैस पूछा है, तो आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, इसका क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा ये दीजिए आंसर, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, क्या है,
विद्युत धारा का मात्रा हमारा मात्रक एम्पियर है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। एम्पियर यानी कि इसको हम लोग ए से दिखाते हैं और धारा को हम लोग क्या दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। ठीक है, आंसर क्या है हमारा, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक ए ओम है, सॉरी विद्युत धारा का मात्रक हमारा एम्पियर है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक पूछे तो हम ओम बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20वां आ गया है, हम बहुत नजदीक आ गए हैं। पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम में उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक कौन होते हैं, सबसे पहले पता होना चाहिए उत्पादक वही होंगे जो प्रकाश संश्लेषण करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं, हरे पेड़ पौधे करते हैं, तो पौधे क्या हो जाएंगे, उत्पादक हो जाएंगे। ठीक है, और जब हम पिरामिड बनाते हैं, पिरामिड में सबसे नीचे उत्पादक को लिखते हैं, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे नीचे उत्पादक को, तो उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर कौन प्रोड्यूस करेगा, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है भी कि नहीं, खत्म। टोटल 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन हम लोगों ने एकदम आराम से कर लिए, कुछ टेंशन लेने वाली बात ही नहीं थी, एकदम शॉर्ट में क्वेश्चन, इतने ही एमसीक्यू में इतना ही क्वेश्चन आएगा। लगभग सभी चैप्टर्स थे फिजिक्स के, कुछ चैप्टर छूट गए थे, तो अगले सेशन में जब हम लोग आएंगे तो जो क्वेश्चन इसमें नहीं है वो उसमें होंगे। ठीक है, तो आप लोग भी तैयारी करके आइएगा, हम भी तैयारी करके आएंगे, दोनों लोग मिलकर इसको सॉल्व किया जाएगा और बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तरह की तैयारी की जाएगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।